गहना का शक। आलिया को मिली सजा। क्या है भेड़िए का असली राज? दंगल टीवी के सीरियल गहना एक जेवर और जंजीर में गहना को हो गया है आलिया पर शक। वही कहानी में जो भेड़िए वाला ट्विस्ट आया है, तो अब गहना को ऐसा लगता है कि इन सब के पीछे और कोई नहीं बल्कि आलिया ही है। तभी तो देखिए कैसे आज उसने फैसला कर लिया है सबके सामने आलिया का सच लाने का। तभी तो उसने आलिया को बना लिया है अपना बंदी। और जरा देखिए कैसे गहना ने आलिया को तबेले में बांध कर रख दिया है। माँ से बिना पूछे कदम उठाए, लेकिन आज तक लड़की ने जो कुछ भी किया है ना, इस पर शक करना बनता है बुआ जी। जो कमला माई और हमने हल्दी और रोली के छापे लगाए थे, वो इसी ने मिटाए होंगे। इसीलिए भेड़िया घर में घुसकर डॉक्टर बाबू को लेकर के गया। हमारा मन कह रहा है कि इस पर भरोसा नहीं करना चाहिए। अरे बुआ जी रुकिए, आप तो खोल दीजिए। खोली ताई जी। छोड़ोगे नहीं। पता नहीं उस वीडियो में देखा हुआ वो सफेद पाउडर मेरे लिए काम क्यों नहीं किया। मुझे तो लगा था वो सफेद पाउडर डालोगे तो सब लोग मेरे वश में हो जाएंगे। सब कुछ उल्टा, सब लोग उस गहना की तरफ हो गए। मैं छोड़ूंगी उसे सारे ऑनलाइन प्लेटफॉर्म से ना मैं डिलीट करवा के ब्लॉक करवा दूंगी। मैं छोड़ूंगी नहीं। For the first and last time, I think आलिया गड़बड़ नहीं कर रही है और आलिया जो है निर्दोष है। आलिया का कोई कसूर नहीं है, उसे तो ऐसे बांध के चले जाते हैं क्योंकि गहना को शक होता है कि ये सब कुछ जो भी आयुष्मान के साथ हुआ है वो मेरा किया धरा है, तो वो इसलिए बांध के जाती है ताकि वो सच का पता लगा पाए कि ये सच में आलिया ने किया है या नहीं। बट ऑब्वियसली मैं निर्दोष साबित हो जाती हूँ। उसमें भी कहीं ना कहीं सच्चाई है। वो आलिया ने एक गेम जो है वो खेला है किसी के साथ मिलके, जो आई थिंक फ्यूचर में रिवील होगा। बट आलिया भी इतनी सीधी नहीं है कि चुपचाप बैठी रहे। तो एक तरफ उसके जो षड्यंत्र हैं वो चल रहे हैं और एक तरफ आयुष्मान जो है वो इन सब चीज़ों से जूझ रहा है और घर पे जो है वो भेड़िए का खतरा मंडरा रहा है सबके सर पे। भाई काफी लंबा समय हो गया और अब पूरा परिवार फिर एक बार गहना के साथ पहुंच गया है आलिया को देखने के लिए। और जरा देखिए तो कैसे आलिया यहाँ पर इस तबेले में खर्राटे मारकर सो रही है, जिसके बाद घर वालों को ये लगता है कि गहना गलतफहमी का शिकार हो गई है और जानबूझकर आलिया पर इल्जाम लगा रही है। भाई अब तो आलिया भी गहना पर देखिए कैसे भड़क रही है। वाह, तूने तो कल कहानी बनाई थी अंदर कि आलिया ने ई किया, आलिया ने ऊ किया। इसकी हालत देख तो लगता नहीं कि जंगल जाके वापस आई हो। है ये जिस तरीके से गहरे नींद में सोई है, हमें नहीं लगता है कि ये कोनो भेड़िया लेके गई होगी जंगल में। दिख रहा है तुमको? आलिया भैंसों से बात करोगी? यहाँ खोलो इसको। खोलो। लाएगी तो भैंसे हमको मारेंगी। जल्दी से बोलो। अरे चुप। बिल्कुल ठीक नहीं किया है। तूने बिल्कुल ठीक नहीं किया है गहना। देख मेरी हालत क्या हो गई है। ये सब ना तेरी वजह से हो रहा है। तूने मेरे ऊपर झूठा इल्जाम लगाया और ये भैंसों के बीच में बांध कर चली गई, है ना? भाई गहना ने फिर भी अपनी हार नहीं मानी। उसे तो ऐसा लगता है कि आलिया ही इन सब के पीछे है। तभी तो देखिए कैसे गहना अपनी बात को प्रूव करने के लिए आलिया का पाँव देखना चाहती है, क्योंकि उसने भेड़िया के पैर पर पत्थर मारा था और अगर आलिया भेड़िया है तो उसके पाँव में चोट जरूर लगी होगी। तभी तो देखिए कैसे आलिया का पाँव देखने के लिए जिद कर रही है, लेकिन भाई आलिया भी यहाँ पर उसे इस बात के लिए इनकार कर रही है। खबरदार जो तूने मेरे साथ जबरदस्ती करने की कोशिश की तो अरे नहीं दिखाऊंगी मैं अपना पैर। तुम तो गलत नहीं हो ना, तो फिर पैर दिखाने में समस्या क्या है? डर काहे नहीं हो? अरे छुपाता तो हुए जो डरता है, जो गलत करता है। तुम्हें डर किस बात का है? दिखा दो ना अपना नाप है। ताना मैंने कुछ नहीं किया है, समझ में नहीं आता एक बार में। अरे कछु नहीं किया तो दिखाओ ना अपना नाप है। अब आंटी मैं बोल रही हूँ ना, मैं जंगल नहीं गई थी, मतलब नहीं गई थी। अरे दिखा देना अपना पैर और ये मामला खत्म कर। इससे ये भी तो पता चल जाएगा कि गहना कितनी बड़ी झूठी है। चल दिखा।
भाई जोर जबरदस्ती कर कर गहना ने आलिया का पाँव तो देख लिया, लेकिन उसे चोट नहीं मिली। तभी तो देखिए कैसे चौड़े में आकर आलिया अब गहना को बातें सुना रही है। झूठी गहना का बस चले ना तो मुझे भेड़िया माना भी बना देगी, है ना? आप लोगों ने देखा ना कैसे ये झूठ बोल रही थी। मुझे बोल रही थी ना कि मैं जंगल गई थी, बल्कि मैं नहीं गई हूँ। अब तो सबके सामने साबित हो गया मैं झूठी नहीं हूँ, ये है झूठी। अब तो आप लोग मान गए ना कि ये लड़की झूठ बोल रही है। कह रही थी ना कि मेरे पैरों में चोट लगी, लेकिन कुछ नहीं है यहाँ पर। तो वहीं इन सब के बीच कहीं न कहीं आयुष्मान भी परेशान है, क्योंकि उसको भी ये भेड़िए का राज समझ नहीं आ रहा है, क्योंकि उसके साथ हो रही हैं कुछ ऐसी घटनाएं जो उसके भी समझ से परे है। और आज तो आयुष्मान को अपने दांत से मिल गया है मांस, जिसे देखकर वो खुद सदमे में है। ऐसे में वो इस बात को मानने के लिए तैयार तो नहीं है कि वो खुद भेड़िया है, लेकिन अब देखना होगा कि आखिर कहानी में कौन सा नया सच सामने आता है। आयुष्मान आदमखोर भेड़िया बन चुका है और उसे भी नहीं समझ में आ रहा बेसिकली कि उसके साथ हो क्या रहा है। जो भेड़िया मानव जो गहना ढूंढ रही है, तो शायद वो आयुष्मान है, लेकिन शक बाकी लोगों पे भी है कि बुआ जी के पैर पे चोट लगी है। गहना ने बुआ जी को भेड़िए को पत्थर मारा था, तो बुआ जी के पैर पे चोट कैसे लगी। तो अभी काफ़ी लोग शक के दायरे में है, लेकिन सबसे ज़्यादा जो मेन इंसान है जिसके ऊपर शक है, और जो खुद आयुष्मान को भी फील हो रहा है कि वो भेड़िया मानव बन चुका है, और अभी उसके दांत से एक छोटा सा मांस का टुकड़ा मिला है, वो पता नहीं किसका है। तो इसीलिए वो बहुत ज़्यादा पैनिक हो गया और यहाँ से निकल गया है। फिलहाल गहना को अब तक आयुष्मान पर शक नहीं हुआ है, तभी तो देखिए कैसे वो उसकी तबीयत का ध्यान रख रही है। ये क्या हो गया है आपको? क्यों आप बार बार रात को कमरे से बाहर चले जाते हैं? अरे आपकी तबीयत ठीक नहीं है, आपको आराम करने की जरूरत है। और यहाँ पे कि इतनी रात को घर में घूम रहे हैं। चलिए अब लेट जाइए, हम गुसल खाने होकर आते हैं। लेकिन क्या आयुष्मान इस भेड़िए के खेल से पर्दा उठा पाएगा, ये देखना दिलचस्प होगा। मुंबई से प्रीति रानी के साथ ब्यूरो रिपोर्ट। हम तो 24/7 करते हैं आपके हर एंटरटेनमेंट के सपने को पूरा। तो अगर आपको ये वीडियो पसंद आया है, आप इसे लाइक करें, कमेंट देके अपनी राय ज़रूर दें। ऐसे ही एक्सक्लूसिव कंटेंट के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें। अगर आप ये वीडियो फेसबुक पर देख रहे हैं तो हमारे फेसबुक पेज को भी फॉलो करें। नाम तो आप सब जानते ही हैं ना, सास बहू और बेटियाँ।